नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेस की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर। उपसर्ग में संस्कृत वाले उपसर्ग चल रहे हैं और 22 में से हमने 20 उपसर्ग पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए हैं? 20 उपसर्ग पढ़ लिए। 2 उपसर्ग बचे। कितने बचे? 2। अब 2 बताओ कौन कौन से बचे हैं। पहले एक तो परी बचा है और एक सु बचा है। बाकी सारे पढ़ लिए। जो 22 मैंने आपको लिखाए थे ना, वो अपने पूरे हो गए। सबसे पहले आप लिखें परी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? परी उपसर्ग से बनने वाले। कौन से उपसर्ग से? परी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और इसका अर्थ लिखो। परी का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास। या फिर चारों तरफ या और। चारों तरफ या फिर अच्छी तरह। अच्छी तरह। देखो, पास, चारों ओर, अच्छी तरह। ठीक है। अब जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण का टुकड़ा क्या होगा? धन आवरण हो जाएगा। जैसे एक पर्यायवाची शब्द भी होता है। पर्याय लिखते हैं ना, पर्याय। कब यही होगा? धन आय। शब्द लिखा दूं? देखो, परिवर्जन, परिकलन, परिच्छेद, परीक्षण, परीक्षक, पर्यंक, पर्यंक, पर्यंत, पर्यटक, पर्यटन, पर्याप्त, परित्याग, परिपक्व, परिभ्रमण, परिधि और परिधान और परिवेश। परिवेश लिख लिया? करो। शब्द बोलो। परिवर्जन में परि उपसर्ग सीधा सीधा दिख रहा है। और बोलो। परि प्लस कलन हो जाएगा, परि उपसर्ग दिख रहा है सीधा। परिच्छेद का देखो, पहली बात तो परिच्छेद ऐसे लिखते हैं, का कुछ नहीं होगा। परि धन छेद हो जाएगा। परीक्षण, परीक्षण, इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिधन क्षण हो जाएगा। परीक्षक, परीक्षक शब्द ऐसे लिखते हैं, बड़ा ही आता है। टुकड़ा होगा जब परिधन क्षक हो जाएगा। कोई दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है। पर्यंक लिखा था आपने। परिधन अंक कौन सी संधि हो रही?
ई के बाद में कोई ऐसा समान स्वर आता है तो यण संधि। पर्यंत में परिधन, पर्यटक में परिधन अटक, पर्यटन में अटन हो जाएगा। और बोलो। पर्याप्त, पर्याप्त नहीं लिखा मैं। पर्याप्त, इसका हो जाएगा परिधन आप्त। परिपक्व तो परि प्लस पक्व हो जाएगा सीधा। परित्याग, परि प्लस त्याग हो जाएगा। और बोलो। हैं? परिक्रमण, परि प्लस क्रमण हो जाएगा। परिधि वाला नहीं होगा। परिधि पहली बात तो ऐसे लिखते हैं, सीधा ही है, धी में जुड़ा हुआ है परि। हाँ, कुछ नहीं करना, परि प्लस धी हो जाएगा ना, परिधान होगा ना। तो इसमें भी परि उपसर्ग सीधा सीधा ही है। परि प्लस बेस हो गया ना पूरा। अगला लिखो, सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। का मतलब होता है अच्छा, सरल और सुंदर। अच्छा, सरल और सुंदर। उदाहरण लिखो इसके। लिखिएगा, सुदर्शन, सुगंध, स्वस्ति, लिख लिया। सुचारू, सुगम, सुगम, सुलभ, स्वागत, सुमार्ग, लिख लिया। सुमार्ग, सुकवि, सुरति, हो गया। ये जितने भी संस्कृत के उपसर्ग थे वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इनको भी हल करवा देता हूं। बोलो। सुदर्शन लिखा आपने, सीधा सीधा सुपसर्ग है, सु प्लस गंध हो जाएगा सुगंध। स्वस्ति का सुदन अस्थि हो जाएगा, सुदन अस्थि हो जाएगा। सुचारू का सु प्लस चारू हो जाएगा, गम होगा, गम। सु प्लस गम हो जाएगा, सुलभ, सु प्लस लब हो जाएगा। स्वागत, सुदन आगत। कौन संधि का नियम काम कर रहा है? यण संधि का नियम काम कर रहा है। स्वागत है, सु प्लस मार्ग हो जाएगा सुमार्ग, सु प्लस कवि हो जाएगा सुकवि, सु प्लस रति हो जाएगा सुरति। ऐसे लिखना था, रति।
लिख लिया। तो ये पूरे संस्कृत के जितने भी 22 उपसर्ग थे पूरे हो गए। हो गए ना संस्कृत के 22 उपसर्ग। ठीक है, अब देखो कुछ अन्य उपसर्ग भी है, ऐसा नहीं है कि 22 उपसर्ग ही है, लेकिन इन 22 उपसर्ग को हमें याद करना पड़ता है। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं, और इनकी संख्या मैंने आपको बताई दी 22 कौन कौन से होते हैं, और एक एक को अर्थ सहित मैंने लिखा दिया। ठीक है, अब अन्य बच जाते हैं। अन्य में जैसे तद्भव बच जाते हैं, संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं, और एक बच जाते हैं विदेशी उपसर्ग। इनकी क्या संख्या फिक्स नहीं है। अगर इनकी संख्या फिक्स होती तो मैं आपको इनकी संख्या भी लिखाता, का अर्थ भी लिखाता, और वो भी लिखाता। और अब हम इनके, आप कहो तो मैं अलग अलग लिखा दूं, और आप कहो तो मैं मिक्स में लिखा के आपको उनसे छटनी करवा दूं, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई इसमें से उपसर्ग कैसे छाटेंगे। अगर कभी कोई सवाल बनता है तो तत्सम उपसर्ग का ही बनता है, या फिर संस्कृत वालों का बनता है, लेकिन यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आ सकते हैं। तो जो अन्य हैं, अन्य आपको जो भी स्रोत दे रखे हैं उससे तो पढ़ना ही है आपको, और मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लिखें, मैं शब्द बोलूँगा, आप ऐसे लिख लो, अन्य उपसर्ग। अन्य में देखो कौन कौन से आ जाएंगे, विदेशी आ जाएंगे, और हिंदी के उपसर्ग आ जाएंगे, और संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं वो आ जाएंगे। जो चार्ट बनाया था ना हमने स्टार्टिंग में, वो आ जाएगा पूरा। शब्द बोल दूं मैं? लिखो, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, हाफ माइंड, हाफ शर्ट, वाइस प्रिंसिपल, हाफ माइंड, हाफ शर्ट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। लिख लिया? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, लिख लिया? उपसर्ग छाटो इनमें से, बताओ कौन कौन शब्द बोला? हेडमास्टर में हेड उपसर्ग है, हेड, हेड, कीप उपसर्ग है, कीप उपसर्ग है, सब उपसर्ग है, सब उपसर्ग है, हाफ उपसर्ग है, हाफ उपसर्ग है, वाइस उपसर्ग है, डिप्टी उपसर्ग है, डिप्टी उपसर्ग है। आगे समझ में? इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, सरल ही है। देखो, नेक दिल, नेक दिल। लिखो, हर तरफ, हम राहा, नालायक, सरपंच, बिला कानून, बिला कानून। देखो, खुशखबरी, बदसूरत, अलविदा, एन वक्त, दरअसल, कम उम्र, कम उम्र, बेदर्द,
बेवफा। हाँ बिल्कुल, तो सब तो मतलब उपसर्ग तो आएंगे ना इसमें, विदेशी उपसर्ग है नहीं। बा इज्जत, बा इज्जत, बा इज्जत वरी नहीं करते क्या? बहैसियत, बहैसियत। लिख लिया, हटो। शब्द बोलो। एक उपसर्ग, हर उपसर्ग, हम उपसर्ग, ना उपसर्ग, सर उपसर्ग, बिला उपसर्ग, खुश उपसर्ग, बद उपसर्ग, अल उपसर्ग, एन उपसर्ग, दर उपसर्ग, कम उम्र में कम उपसर्ग है, बेदर्द में बे उपसर्ग है, बेवफा में बे उपसर्ग है, बा इज्जत में बा उपसर्ग है, और ब हैसियत में ब उपसर्ग है। ब, ब हैसियत, हैसियत के साथ। ये जितने भी अभी आपको उपसर्ग लिखाए ना, मैंने आपको हेडमास्टर से चालू किए थे, ये सारे विदेशी उपसर्ग है। कौन से है? विदेशी उपसर्ग, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, पचरंगा, पचरंगा, चौरंगा, तिरंगा, चुरंगा, समकोण, बिन देखा, हाँ, भरपेट, समेत, परदादा, निहत्ता, दुकाल, कपूत, कुढंग, उछलना, अवघट, अवघट डबल मात्रा, अधमरा, 29, अनपढ़, अचूक। करो। पच उपसर्ग है, पच का मतलब 5 होता है। च उपसर्ग है, टी उपसर्ग है, तू उपसर्ग है, हैं? सम उपसर्ग है, बिन उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, हैं? मित होगा तो स उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, तू उपसर्ग है, क उपसर्ग है, हैं? कुढंग होगा, कुढंग में कु उपसर्ग है, उछलना में उ उपसर्ग है, अवघट में अ उपसर्ग है, अधमरा में अद उपसर्ग है, 29 में उन उपसर्ग है, अनपढ़ में अन उपसर्ग है, अचूक में अ उपसर्ग है, अ प्लस चूक हो जाएगा। ये जितने भी लिखा है मैंने आपको, हिंदी के तद्भव उपसर्ग है। कैसे हैं ये? हिंदी के तद्भव उपसर्ग है ये। हिंदी के उपसर्ग बोल सकते हो या तद्भव उपसर्ग बोल सकते हो इनको? लिख लिया? देखो, अप्रत्याशित, अवैतनिक, अनंत,
अनादि, छोटा दी आएगा, अनादि। ठीक है? अंतरदशा, एक मिनट, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही शब्द एक है लेकिन दोनों में अंतर, एक में तो अलंत वाला और एक में पूरा है। काजल, कुप्रबंध, अलंकृत, अलंकार, चिर स्थाई, चिर में छोटा ही आता है, चिर यौवन, अधः पतन, अधः पतन। देख लिया? देखो, तिरस्कार, बहिर्नाद, बहिर्नाद। देखो, बहिष्कार, पुनरीक्षण, पुनरागमन, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। देखो, प्रागैतिहासिक, प्राग उपसर्ग निकलेगा इसमें से। देखो, सद्गुण, सदा से, पुरोहित, नहीं सॉरी, पुरोहित, पुरोहित पूरा उपसर्ग है इसमें। नेति, नास्तिक, सावधान, सौदाहरण, बहुमूल्य, परोपकार, स्वदेश, स्वाधीन। ये जितने भी शब्द लिखा है मैंने आपको, ये सारे संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं वो है ये सारे। बोलो। देखो, अप्रत्याशित में पहली बात तो अप्रत्याशित शब्द ऐसे लिखते हैं, अ और प्रति उपसर्ग है इसमें, और आशा शब्द में जुड़ा है, और इधर इत प्रत्यय है, दो उपसर्ग अ और प्रति। लेकिन हम तो अ के अनुसार लिखना चाह रहे हैं। अप्रत्याशित, प्रत्याशित में अ जुड़ा तो क्या हो गया? अप्रत्याशित। अवैतनिक में अ उपसर्ग है। अनंत, बताओ कौन सा उपसर्ग? आप बताओ राकेश जी। नहीं, अनंत में, अनंत में अनंत ऐसे लिखते हैं क्या? तो कैसे, कौन से, कितने उपसर्ग है इसमें? दो, कौन कौन से?
है नहीं है, अन धन अंत है इसमें। अनादि, अन धन आदि हो जाएगा। अंतर दशा में ध्यान रखना, अंतर उपसर्ग है, र अलंत वाला। आगे बोलो, अंतरराष्ट्रीय कौन सा वाला? ऊपर वाला। अब ध्यान रखना, इसमें तो है र पूरा अंतर, और इसमें है आधा अंतर। काजल में का उपसर्ग है, लिखने में दोनों सही है, लेकिन इस अंतर का मतलब इस वाले अंतर का मतलब तो होता है भीतर, का मतलब तो क्या होता है भीतर, और इसका मतलब होता है मध्य। मतलब दो देशों के बीच की बात जो होती है अंतरराष्ट्रीय, दो देशों के मध्य, जैसे अंतरराष्ट्रीय युद्ध हुआ, ठीक है, और किसी दूसरे देश की बात करें कि तो कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो में र आधा आता है हलंत वाला। आगे बोलो, काजल में का उपसर्ग है, कुप्रबंध में कु प्लस प्रबंध हो जाएगा, कु उपसर्ग है। अलमकृत कौन सा उपसर्ग है? अल, अलम होगा, अलम। हाँ, अलम उपसर्ग होता है। अलम का मतलब होता, हाँ, ऊपर चल जाता है, यानी अनुस्वर बन जाता है उसकी जगह, अलमकार बोलते हैं उसको। चिर उपसर्ग है, चिर स्थाई में चिर उपसर्ग, चिर यौवन में चिर उपसर्ग। अधः पतन तो अधः उपसर्ग है, ये वाला, ये लिखा था मैंने, तेरा अधः ही उपसर्ग है। तिरस्कार में तिर है और विसर्ग, और फिर बहिर्नाद में बही, ये वाला। स्वदेशी डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, मैंने बहिष्कार लिखा होगा पहले। बहिष्कार में बही विसर्ग प्लस कार, तो बही विसर्ग उपसर्ग है इसमें, ये वाला। पुनरीक्षण, देखो पुनर् में ईक्षण जोड़ दो, शब्द क्या बन जाएगा? पुनरीक्षण, पुनरीक्षण है। पुनरागत में पुनर् प्लस आगत, और आगत में भी आ प्लस गत। गत मतलब जाना, और आगत मतलब आना। पुनर् मतलब दोबारा, दोबारा आना, पुनरागत। आगे बोलो, है ये वाला। तो ध्यान रखना, इसका बनेगा प्राक धन ऐतिहासिक, ये टुकड़ा होगा इसका। सदगुण, ध्यान दीजिए, सदगुण लिखा ना आपने, तो इसका तय हो जाएगा, संधि भी काम कर रही है इसमें, सदधन गुण हो जाएगा। आगे बोलो, हैं सदाश्य, सदाश्य शब्द ऐसे लिखते हैं, सत धन आस्य है। पुरोहित, पुर धन हित। आगे बोलो, है नेति, न धन इति, नेति, न उपसर्ग हो जाएगा। नास्तिक में भी वही, न धन आस्तिक, नास्तिक, न उपसर्ग है। नास्तिक में ना नहीं है, न है, ना, न धन आस्तिक होता है, जब क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। क्या संधि भी हो रही है इसमें? बिल्कुल संधि हो रही, संधि भी हो रही है और उपसर्ग भी है इसमें। सावधान, सावधान शब्द लिखा है आपने, सधन अवधान, क्या बन जाएगा? सावधान हो जाएगा, दीर्घ संधि हो रही है। सोदाहरण,
स प्लस उदाहरण, तो उदाहरण शब्द हो जाएगा। बहुमूल्य होगा, बहुमूल्य है, बहुधन मूल्य हो जाएगा बहुमूल्य का। परोपकार में पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। स्वदेश, सौ प्लस देश हो जाएगा। पुनरागमन तो लिखा दिया था, पुनर् प्लस आगमन है? अच्छा, पुनर् प्लस आगमन हो जाएगा, पुनरागमन। तिरस्कार, तिरह कार, तिरस्कार हो जाएगा, संधि का नियम काम कर रहा है इसमें। स्वाधीन, सौ प्लस अधीन हो जाएगा। और बोलो, ये जितने भी लिखा है मैंने सारे, अभी लास्ट वाले कौन से लिखा है आपको? संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त, और इसी के साथ उपसर्ग टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल हम कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक के लिए